जय श्री कृष्णा। पितृ विसर्जन से पहले जरूर पढ़नी चाहिए ये खास बातें। आपको कैसे पता चलेगा कि पितृ लोक जाने से पहले आपके पितरों ने आपको आशीर्वाद दिया या श्राप। भाद्र पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विनी माह की अमावस्या तक रहने वाले पितृ पक्ष अमावस्या तिथि को समाप्त होते हैं। यह श्राद्ध का 15वां दिन है। इसे सर्व पितृ अमावस्या कहते हैं। जब पितरों की देहावसान तिथि अज्ञात हो तो पितरों की शांति के लिए पितृ विसर्जन अमावस्या को श्राद्ध करने का नियम है। आप सभी पितरों की तिथि याद नहीं रख सकते हैं। ऐसी दशा में भी पितृ विसर्जन अमावस्या को श्राद्ध करना चाहिए। इस दिन किसी सात्विक और विद्वान ब्राह्मण को घर पर निमंत्रित करें और उनसे भोजन करने और आशीर्वाद देने की प्रार्थना करें। स्नान करके शुद्ध मन से भोजन बनाएं, लेकिन भोजन सात्विक होना चाहिए। सर्व पितृ अमावस्या को प्रातः स्नान आदि के पश्चात गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इसके पश्चात घर में श्राद्ध के लिए बनाए गए भोजन से पंचबली अर्थात गाय, कुत्ते, कौवे, देव एवं चींटियों के लिए भोजन का अंश निकालकर उन्हें देना चाहिए। इसके पश्चात श्रद्धापूर्वक पितरों से मंगल की कामना करनी चाहिए। संध्या के समय सामर्थ्य के अनुसार 2, 5 अथवा 16 दीपक भी प्रज्वलित करने चाहिए। भोजन में खीर पूड़ी का होना आवश्यक है। भोजन कराने तथा श्राद्ध करने का समय दोपहर होना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराने के पूर्व पंचबली दें और हवन करें। श्रद्धापूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराएं, उनका तिलक करके दक्षिणा देकर विदा करें। बाद में घर के सभी सदस्य एक साथ भोजन करें और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। सर्व पितृ अमावस्या पर ऐसे करें श्राद्ध। सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितरों को शांति देने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए गीता के 7वें अध्याय का पाठ अवश्य ही करें। साथ ही उसका पूरा फल पितरों को समर्पित करें। जो व्यक्ति पितृपक्ष के 15 दिनों तक तर्पण, श्राद्ध आदि नहीं कर पाते या जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु तिथि याद न हो, उन सभी लोगों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, दान आदि इसी अमावस्या को किया जाता है। सर्व पितृ अमावस्या पर क्या करें? शास्त्रों के अनुसार पीपल की सेवा और पूजा करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। इस दिन स्टील के लोटे में दूध, पानी, काले तिल, शहद और जौ मिला लें। इसके साथ कोई भी सफ़ेद मिठाई, एक नारियल, कुछ सिक्के और एक जनेऊ लेकर पीपल वृक्ष के नीचे जाकर सर्वप्रथम लोटे की समस्त सामग्री पीपल की जड़ में अर्पित कर दें। आओ जानते हैं कि पितृ प्रसन्न होते हैं तो क्या होता है। पहला, प्रतिदिन पूजा पाठ। यदि आप अपने घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, जोत जलाते हैं, तो निश्चित ही आपके पितृ आप पर प्रसन्न होंगे। कहते हैं कि जहाँ भगवान की पूजा नहीं होती है, उन्हें भोग आदि नहीं लगता, वहाँ राक्षस निवास करते हैं। दूसरा, घर में स्त्रियों का सम्मान। यदि आप अपने घर की बहन, बेटी, बहू या पत्नी का सम्मान करते हैं और उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, तो निश्चित ही पितृ प्रसन्न होंगे। जिस घर में स्त्री के आंसू गिरते हैं, वहाँ सब कुछ नष्ट हो जाता है। तीसरा, आज्ञाकारी संतान। यदि आपकी संतान आपका सम्मान करती है, आपकी आज्ञा मानती है और आप भी उसकी भावनाओं का ध्यान रखते हैं, तो यह माना जाता है कि पितृ आप पर प्रसन्न हैं। चौथा, सपने में आशीर्वाद। यदि सपने में आपके पूर्वज आकर आपको आशीर्वाद दें या सपने में कोई सांप आपकी सुरक्षा करता हुआ नजर आए, तो माना जाता है कि आपके पितृ आप पर प्रसन्न हैं। पांचवा, किसी कार्य में नहीं हो बाधा। आपके किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न न हो और हर कार्य आसानी से बनते जाएं, तो माना जाता है कि आपके पितृ आप पर प्रसन्न हैं।
अन्य लक्षण: घर की जोत अच्छे से ऊपर तक स्वतः ही जलना, श्राद्ध पक्ष में ही रुके हुए कार्य संपन्न होना या अचानक धन की प्राप्ति होना, घर के किसी मृत व्यक्ति को याद करते ही कार्य संपन्न हो जाना, सभी का सहयोग मिलना आदि। जय श्री कृष्णा।